अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम हारून है और टेक एंड माइंडसेट की नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया था कि ड्रोन्स की कुछ कैटेगरीज है, आपको कहाँ पे फ्लाई करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है और क्या क्या रूल्स रहते हैं। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर ड्रोन पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या चीज़ करनी है, सारा प्रोसीजर समझा दूंगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि आपकी जो ड्रोन की कैटेगरीज आती है, माइक्रो, मिनी, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। जो माइक्रो कैटेगरीज होते हैं वो 250 ग्राम से नीचे होते हैं और उनके लिए आपको कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती और ना ही कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट रहती है। बट उसके अबव जो भी ड्रोन्स होते हैं, वो भी चाहे 250 ग्राम से जो भी कोई ड्रोन होता है, उसके लिए आपको जो है पहले ही डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से परमिशन लेनी पड़ेगी। वहाँ पे जो है आपको ड्रोन को लिस्ट करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद आप उस ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे, माइक्रो कैटेगरीज और मिनी कैटेगरीज के जो ड्रोन्स, इनको छोड़ के जो कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज कैटेगरीज के जो ड्रोन्स होते हैं, उनके लिए आपको पायलट लाइसेंस होना ज़रूरी है। विदाउट पायलट लाइसेंस अगर आप अपने ड्रोन्स को फ्लाई करते हो तो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ का जुर्माना पड़ेगा और आपका ड्रोन जो है सीज किया जाएगा वहाँ पे। और आप जो पेनल्टीज होगी वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ होगी। तो उस बात का आप ध्यान रखिए श्योर कि अगर आपका ड्रोन जो है स्मॉल, मीडियम या लार्ज कैटेगरीज का हो तो वहाँ पे आप जो है पहले परमिशन लाए और उसके बाद लाइसेंस भी लाए और उसके बाद आप जो है वहाँ पे फ्लाई कर सकते हो। तो उससे पहले ही मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपको पायलट लाइसेंस अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए। कुछ सिंपल मेथड है, बस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। डीजीसीए ने उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स दी है, जैसे कि उसके लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो तो 18 से लेके 65 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 18 ईयर से लेके 65 ईयर्स के बीच में जो आपकी एज होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो होनी चाहिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10th पास। मतलब आपका जो 10th वो क्लियर होना चाहिए। आपके एरिया का जो डायरेक्टर जनरल है वहाँ पे आपको जो है पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। थोड़ी मतलब ऑलमोस्ट 7 दिन की ट्रेनिंग होती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, एज़ पर जैसा आपको मतलब जितना जल्दी सीख सकते हो उतना जल्दी वहाँ पे आपको हो जाएगा। और उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है वहीं पे, उसी इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में आप सीखते हो उसी इंस्टीट्यूट से आपका जो टेस्ट होगा। टेस्ट पास करने के बाद आपको जो है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की साइट पे जाना है। वहाँ पे फॉर्म D4 आता है। फॉर्म D4 को फिल करने के बाद आपको वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट अमाउंट पे करना पड़ता है और रिक्वायरमेंट अमाउंट पे करने के बाद वहाँ पे आपको अप्लाई जब करोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इट विल टेक ऑलमोस्ट 7 डेज। उसके बाद आपको जो है आंसर मिल जाएगा और आपको आपकी ड्रोन पायलट लाइसेंस मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप इन बातों का ध्यान रखिए ताकि आप जो है ड्रोन्स फ्लाई आराम से कर सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम और इंसिडेंट। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक नई गाड़ी लाते हो, तो नई गाड़ी लाने के बाद आप आरटीओ ऑफिस जाते हो, वहाँ पे उस गाड़ी को रजिस्टर करते हो और आपको एक लाइसेंस प्लेट मिलता है, यानी कि नंबर प्लेट मिलता है और उस पे आपका जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और साथ ही साथ में आपको जो है गाड़ी का पोल्यूशन भी करना पड़ता है और इंश्योरेंस भी करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब आप स्मॉल, मीडियम और लार्ज कैटेगरीज के ड्रोन्स लेते हो और जब आप पायलट लाइसेंस अप्लाई करते हो तो वहाँ पे उन्होंने कंपलसरी जो है एक ऑप्शन रखा है कि आपको जो है ड्रोन्स के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कम से कम होना चाहिए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जब आपका होगा तभी आप मतलब अच्छे से ड्रोन्स वगैरह को फ्लाई कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको कोई भी अथॉरिटीज़ अगर बोलती है कि हमें परमिशन दिखाए तो आप उनको आराम से अपने डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे अपनी परमिशन दिखा सकते हो और इवन कि अपनी ड्रोन लाइसेंस भी दिखा सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से जो है ड्रोन्स वगैरह फ्लाई कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज रहती है या कोई भी क्वेश्चन रहता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दी है, अपना इंस्टाग्राम दे दिया है, डिस्कॉर्ड भी दे दिया है और टेलीग्राम भी दे दिया है। आप मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है कांटेक्ट कर सकते हो और आपकी जो है प्रॉब्लम, जो भी क्यूरीज वगैरह होगी वो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। इवन कि जहाँ से भी आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं तो मैं आपको जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, दैट विल बी मोस्ट अप्रिशिएटेड। थैंक यू एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।